योगी जी ऐसे ही दिलों के बादशाह थोड़ी बने हुए हैं। मोदी जी के बाद अगर किसी का ज़्यादा तगड़ा फेम है तो भाई साहब योगी जी का है। और योगी जी ने जो कहा है और योगी के मुख में सत्यता होती है। उन्होंने जो कहा है वो शायद आने वाले समय में योगी जी करके दिखा देंगे। कहा है या तो पाकिस्तान साफ या तो पाकिस्तान अपने अंदर। उन्होंने दो ही चीज़ कही है भैया, या तो साफ कर देंगे या तो अपना में मिला लेंगे। ये भैया पाकिस्तान को जन्म देने वाला कौन है? हिंदुस्तान। भारत के टुकड़े करने कब हुए थे? जब ये जो अभी जातिगत जनगणना वाले जो जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने 14 अगस्त को धर्म के नाम पर देश के टुकड़े करने का काम किया था। आज 75 साल के बाद ये लोग पहले धर्म के नाम पर टुकड़े करते थे, अब जातियों के नाम पर हिंदुओं को बांटने का काम करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। बात वहाँ नहीं है, कह रहे हैं उपचुनाव है सामने, इसलिए हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं योगी जी। बात तो यहाँ है चुनाव को लेकर। किले से मोदी जी ने कह दिया ना, ये चुनाव बड़ा करते हैं, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का मोहरा छोड़ दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन कभी भी आ सकता है। तो भैया अब चुनाव मत कहिए। चुनाव आप कहते थे ना, अयोध्या के जीत का जश्न मनाते थे। अयोध्या के जीत का जश्न मनाते थे। क्यों चुप हो गए? क्यों चुप हो गए राहुल जी? क्यों चुप हो गए अखिलेश भैया? जीत का जश्न मनाते थे ना। आपके हरियाली कुर्ता जो टीवी पर आकर बैठता है, वो कभी टमाटर लाता था, कभी मिर्ची लाता था, कभी भाजपा को कोसने का काम करता था। लेकिन आज वही हरियाली कुर्ता कहता था बेटियों को घसीटा गया। आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दलित बिटिया के साथ जो जघन्य अपराध हुआ उस पर वो चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है। कन्नौज में सपा सांसद का प्रतिनिधि जो 300 करोड़ का मालिक है साहब। कितने का? 300 करोड़ का। कितने का? 300 करोड़ का। और यही लोग कहते हैं कि देश में भूखा है, देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, खाने को पैसा नहीं है। लेकिन झारखंड में कांग्रेस के मंत्री के नौकर उसके घर में 50 करोड़ मिलते हैं, जिसकी तनख्वाह 15,000 होती है। सांसद प्रतिनिधि जिसकी कोई हैसियत नहीं, उसके घर में 300 करोड़ कागजों की प्रॉपर्टी मिलती है। और ये लोग पीसी खेलते हैं और कहते हैं देश गरीब कर दिया मोदी ने राशन के ऊपर भूखा रखा है, देश बेरोजगारी का आलम झेल रहा है, देश महंगाई का आलम झेल रहा है। जरा पूछिए इन 300 करोड़ वालों से कि भैया महंगाई ये पैसा आया कहाँ से लूट के लाए हो? कितने दलितों को तुमने साधने का काम किया? कितने दलितों के घर उजाड़ने के काम किए? कितने पीड़ितों के घर उजाड़ने के काम किए? आप ही हो ना जो जातियों में बांटने का काम करते हो। जब आपसे जातियां पूछी जाती है तो छाती चौड़ी करके संसद में खड़े होते और कहते हो जातियां कैसे पूछी? अखिलेश भैया आप ही वो है ना, गाड़ियों पे चढ़कर पत्रकारों जब सवाल करते हैं उसका जवाब देने से पहले उसकी जाति का फ्रेम बनवाते हो, उसकी जातियां पूछते हो, उसके बाद तब सवालों का जवाब देते हो। अरे अखिलेश भैया कहाँ गया? बोलते ना, अगर आप में ईमानदारी थी तो क्यों नहीं लिया अयोध्या के जनप्रतिनिधि, अयोध्या के सांसद का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? कन्नौज के सांसद का इस्तीफा आपने क्यों नहीं लिया? सब ठीक है, लेकिन पाकिस्तान इतना हल्का देश थोड़ी ना कि विलय कर लेंगे, पाकिस्तान को वो कर देंगे। भारत देखिए आज कहाँ है, आज जाकर देखिए पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, तहलका मच गया है, तहलका। और कुछ कांग्रेसी या कुछ जो चाटुकार, जो हमारे देश में जो चाटुकार है, वो कह रहे हैं चाइना ने सबको मिला लिया, चाइना ने पाकिस्तान को मिला लिया, चाइना ने बांग्लादेश को मिला लिया, चाइना के साथ में श्रीलंका है, चाइना के साथ में म्यांमार है। अब भारत, सोचिए मोदी जी के राज में चाइना को भी भूखे नंगे देशों का सहारा लेना पड़ रहा है भारत को आंख दिखाने के लिए। यही भारत तो चाहिए जो मोदी ने करके दिखाए कि चाइना को भी आज छोटे देश जो आटा मांगते हैं, कोई दाल मांगता है, कोई ठिकाना मांगता है, उनका सहारा लेना पड़ रहा है। इसलिए 15 अगस्त का समय चल रहा है और खुलकर बोलूंगा भारत माता की जय।